तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शुभम में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक कवर कराने वाला हूं जो कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के बता दूँ कि इस टॉपिक का नाम है नाटो। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा कि इसको कब बनाया गया और इसका बनाने का कारण क्या था, और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाटो क्या है। तो दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल 1949 में नाटो संगठन मौजूद में आया। यानी नाटो संगठन कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949। और इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की स्थापना की गई, जिसके तहत यदि सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है यदि कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों पर यदि किसी बाहरी देश ने हमला किया तो नाटो के जितने भी देश होंगे तो सभी मिलकर उस पर हमला करेंगे, यानी साथ में लड़ेंगे उसके खिलाफ जो भी देश नाटो में शामिल देशों पर हमला करता है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है, यानी नाटो का जो फुल फॉर्म है तो कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाटो का यानी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई? तो जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था वही है इसका आंसर। तो क्या है? 4 अप्रैल 1949। तो कभी कभी प्रश्न में सन भी पूछा जा सकता है या फिर पूरी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30। प्रेजेंट टाइम नाटो में यानी सभी देशों की संख्या जो है वो कितनी है? 30। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन सा है? यानी जो सबसे लास्ट में देश शामिल हुआ है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि सबसे लास्ट में यानी अभी बहुत जल्द ही इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि वर्तमान नाटो के महासचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? तो यूरोपीय देश जो शामिल हैं वो हैं 27, यानी 27 देश शामिल हैं। और 3 देश जो हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो कौन से देश हैं? नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिका और 27 यूरोपीय देश और 1 यूरेशियन देश शामिल है, और इनको मिलाने पर पूरे 30 देश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नहीं। नाटो यानी यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन एक नाटो भागीदार देश है। इसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है, यानी यूक्रेन आने वाले समय में
नाटो में शामिल हो सकता है। और भी नाटो से जितने भी संबंधित है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश का एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक थे। यानी जो यहाँ पर 12 देशों के नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने ही नाटो की स्थापना की थी, जो कि उस समय 12 सदस्य थे और अब कितने हो गए 27। यानी बाद में कितने देश शामिल हो चुके हैं, 18 देश शामिल हो चुके हैं। वर्तमान समय में इसके सदस्यों नाटो कंट्रीज़ की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में शामिल हुआ, इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। यानी नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो सबसे इसमें शामिल होने वाला नया मेंबर है। तो यहाँ पर और बात करते हैं, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका तात्पर्य एक या अधिक देशों पर आक्रमण सभी देशों के आक्रमण माना जाएगा। यानी अगर 30 देश इसमें शामिल हैं, अगर इनमें से एक भी देश पर हमला होता है तो यानी नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन पर सब पर हमला होता है। ये नाटो का नियम है। नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी देशों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। यानी इसमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो 30 देश जो भी शामिल हैं उनकी सलाह पर ही कार्य किया जाता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देश की तुलना में सबसे अधिक खर्च करता है। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। यानी अगर नाटो में कोई भी देश शामिल होना चाहता है तो सबसे पहले वो यूरोपीय होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भारत नाटो का सदस्य है या फिर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है वो यूरोपीय देश में नहीं आता है, भारत एशिया के अंतर्गत आता है। अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से अपने संपर्क स्थापित किए हैं। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नाटो की भूमिका रही है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है, यानी मदद करते रहते हैं। और इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रूस क्यों नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो यूक्रेन? तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूद स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी। वही रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा। यानी अगर कहने के बात करें तो यहाँ पर ये आप लोगों को बॉर्डर मिल जाता है। ये एक तरफ यूक्रेन हो जाएगा, एक तरफ आप लोगों को रसिया देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ ये देश नाटो में शामिल हो जाता है तो अन्य देश की जो भी सेनाएं हैं वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी हो जाएगी, जो कि रसिया नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पर ऐसी स्थिति पैदा हो कि जो अन्य देश की भी सीमाएं हैं वो हमारे बॉर्डर पर आ सके। तो इसीलिए बस रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। दोनों देश पहले ही सोवियत संघ का हिस्सा थे।
यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहां से सैन्य संगठन अपनी सीमाएं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। तो यहाँ पर नाटो यानी नाटो का संगठन बनाने का मुख्य तात्पर्य यह था अमेरिका का कि हमें रसिया को किसी तरह से चारों तरफ से मतलब घेरना है। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य रसिया को ही घेरने का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को नाटो से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।